हेलो बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स का जो एमसीक्यू सीरीज हमने स्टार्ट किया था उसी के अंदर हम लोग पार्ट 1 का लास्ट चैप्टर मतलब वेव ऑप्टिक्स के सारे बोर्ड्स में आए हुए एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो पहला एमसीक्यू आया था फेब 2024 के अंदर। क्या बोला है इसके अंदर? इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ 20th ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड इज 1.2 सेंटीमीटर। भाई सिंपल फॉर्मूला क्या है? डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या होता है? एन लैम्डा डी बाई डी बराबर। ठीक है, अब एन के आपका कौन सा ब्राइट बैंड फॉर्म हो रहा है वो है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या आएगा? डेल्टा एक्स। अब ये क्या दिया देखो, डिस्टेंस दिया ना, इसको बोलते हैं अपन पाथ डिफरेंस। ये क्या डेल्टा एक्स हो गया, तो आपको आंसर दिया है 1.2 इक्वल टू 20 टाइम्स लैम्डा डी अपॉन डी, और यहाँ से मुझे मिलेगा लैम्डा डी अपॉन डी इक्वल टू 1.2 अपॉन 20। ठीक है, नाउ सी क्या बोला इसके आगे से, विदाउट चेंजिंग द एक्सपेरिमेंटल सेटअप। ठीक है, मतलब पूरा सर्किट तो बनाया आपने, चेंज तो किया नहीं है। अब क्या बोला है? द डिस्टेंस ऑफ 30 ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, मतलब क्या आपको 30 ब्राइट बैंड का डिस्टेंस कितना है वो निकालना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। तो इसका आंसर अभी यहाँ पे आया था, कितना आया था? 1.2 अपॉन 20 आ गया था। तो 0 एंड 0 कैंसिल हो गया आपका। ठीक है, ये हो जाएगा 2 6 12, आंसर आ गया आपका 1.8 सेंटीमीटर, मतलब डी ऑफ। ठीक है, देखो चलो नाउ से हियर अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। या आपको जुलाई 2023 के अंदर क्या बोला है? विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेनन प्रूव्स दैट लाइट इज अ ट्रांसवर्स रे। बहुत सिंपल है, यहाँ पे आपका एक ही तो ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा? पोलराइजेशन। क्यों? देखा होगा आपने, पोलराइज जो होता है आपका ऐसे रहता है उसका। ठीक है शेप। ठीक है, तो यहाँ से जो आपकी ट्रांसवर्स वेव होती है वो वेव मोशन के परपेंडिकुलर वाइब्रेट करती है, तो ऐसी वेव ही पोलराइड से पास हो पाएगी। बराबर, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? पोलराइजेशन ऑफ लाइट से आपको मिल जाएगी भाई मेरी वेव ट्रांसफर है कि नहीं। ठीक है, इसका आंसर क्या है? पोलराइजेशन। ठीक है, देखो चलो फटाफट नाउ से अब लेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन दो बार आ चुका है यार, 23 में एंड 22 में। ठीक है, मार्च एंड फेब में। ठीक है, यहाँ देखो द प्रॉपर्टी ऑफ लाइट विच रिमेन्स अनचेंज व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। ठीक है, बहुत सिंपल है। अगर मेरा लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो भाई पक्की बात है कि ये मेरा चेंज तो होता ही है, स्पीड तो। ठीक है, वेवलेंथ भी चेंज होगा, कंफर्मेशन है तो। ठीक है, ये भी चेंज होगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक प्रॉपर्टी होती है फ्रीक्वेंसी, ये कभी चेंज नहीं होती, ये किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। मतलब आपका आंसर क्या है? डी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट कभी चेंज नहीं होती, किसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। देखो चलो नाउ से यार अब लेते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। यार जुलाई 2023 के अंदर। ठीक है, क्या क्वेश्चन बोला है? What changes are observed in a diffraction pattern if the whole apparatus is immersed in water? ठीक है, नॉर्मली हम लोग एयर में करते हैं उसको। ठीक है, अब वाटर में लेगा मतलब क्या? हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ा दिया उसका। बराबर, ठीक है, अब यहाँ देखो द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंक्रीजेस। भाई तो पॉसिबल ही नहीं है ना। ठीक है, जब भी हम लोग डेंसर मीडियम में जाएंगे तो क्या होता है? डिक्रीज होता है वेवलेंथ। ठीक है, फिर क्या बोला है? विच ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इंक्रीज। कैसे होगा जब ये डिक्रीज हो गया? तो पॉसिबल ही नहीं है अभी तो। ठीक है, फिर क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डिक्रीज। भाई देखे थे अभी ना, फ्रीक्वेंसी नेवर चेंजेस, मतलब ये तो होगा ही नहीं ऑप्शन। ऑप्शन क्या हो सकती? और क्या बोला इसके अंदर? विच ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज। बराबर, तो बोला है कि अगर लाइट का वेवलेंथ डिक्रीज होगा डेंसर मीडियम में तो वहां पे जो आने वाली वेव का इंटेंसिटी होता है वो भी डिक्रीज होगा। क्यों होगा डिक्रीज? हो भाई सीधी बात, डेंसर में आते ही लाइट वेव थोड़ी एब्जॉर्ब कर लेगा मेगा वाटर, एब्जॉर्ब कर लिया तो पावर तो कम हो गया उसका, मतलब यहाँ पे क्या आएगा आपका? सेंट्रल मैक्सिमम डिक्रीज हो जाएगा आपका। बराबर, ये हो गया आपका सी ऑप्शन आपका आंसर। ठीक है, देखो चलो नाम से बच्चों पे देखो जरा, ये क्वेश्चन आया है मार्च 22 के अंदर। ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चों और हो गया था। क्यों? सोचिए नहीं बच्चे लोग, सीधा आंसर बोले था ये दिख रहा है किसने अपन वन, तो आंसर होना चाहिए अपन वन। अरे भाई जरा फॉर्मूला याद करो पहले, क्या बोला है क्वेश्चन पढ़ो जरा, देखो जरा क्या बोला है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द टू कोहेरेंट सोर्सेज हैव डिफरेंट एम्पलीट्यूड्स। ठीक है, इफ द रेशियो ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी टू द मिनिमम, मतलब आपको दिया है आई मैक्स अपॉन आई मीन का रेशियो दिया हुआ है 16/1। अब क्या बोल रहे थे? द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड्स ऑफ द सोर्सेस विल बी,
भाई साहब पता तो है अपने लोग कि आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर, लेकिन ये आई है ना, यहाँ पे क्या बोला आई मैक्स। जब भी हम फॉर्मूला लगाएंगे आई मैक्स और आई मीन का, तो बहुत सिंपल वाला पार्ट है। आई मैक्स क्या होता है, एडिशन ऑफ बोथ एम्पलीट्यूड्स दोनों वेव का, ठीक है, अपॉन क्या आएगा, डिफरेंस दोनों वेव का, ठीक है, देन इसका स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। ये पार्ट क्या दिया आपने 16 अपन 1 दिया है, यहाँ पे क्या दिया अपने को a1 प्लस a2 देन अपॉन a1 माइनस a2 देन इसका स्क्वायर। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, आपका आंसर यहाँ बनेगा 4 अपॉन 1 इक्वल टू a1 प्लस a2 अपॉन a1 माइनस a2। इस वाले पार्ट को लेफ्ट में लेके जाओ, ये हो जाएगा 4 टाइम्स a1 माइनस 4 टाइम्स a2 इक्वल में आएगा आपका a1 प्लस a2, ठीक है। अब यहां से देखो किसी भी एक यहाँ पे लेके आ जाओ, आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 4a1 माइनस a1 देन हो जाएगा 4a2 प्लस में एंड प्लस a2। आपका आंसर आ गया यहाँ से 3a1 इक्वल टू 5a2। अब बोला है a1 अपॉन a2 का रेशियो चाहिए अपने को, तो आंसर कितना आएगा इसका 5/3, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। मैक्सिमम बच्चों का आंसर गलत आ रहा है, क्यों, सोचते ही नहीं बच्चे इसका क्या करना है। बोले अरे सर ये मुझे आता है आई प्रपोर्शनल टू ए का, फिर आंसर आना। अरे भाई सोचो तो पहले क्या दिया उसके ना, मैक्स मीन क्यों दिया फिर, ठीक है। यहाँ देखो चलो अब से यार, अब लेंगे अपन 6th क्वेश्चन। ये पूछा है सितंबर 2021 के अंदर, क्या बोला है इसके अंदर, in an interference experiment a transparent glass plate with refractive index n and thickness t is introduced between the slit and the screen, the optical path shifts by, ठीक है, बहुत सिंपल एक्चुअली फॉर्मूला जानती है आपको, कहाँ कहाँ तो फॉर्मूला करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला क्या है इसका, n माइनस 1 इंटू टी। जरा सा याद कर लो, कुछ कुछ चीज आपको याद करनी पड़ेगी, ठीक है, तो आपका ये आंसर हो गया, ठीक है। देख लो नाउ से यार, अब हम लेंगे इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन जो आया है सितंबर 21 के अंदर। क्या बोला है इसके अंदर, इन अ बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन फ्रॉम दिस स्लिट इज 1.8 into 10 raised to -5 मीटर। एक और दिया उसने 1.23 into 10 raised to -5 मीटर, ठीक है। मतलब क्या आपको इन दोनों से निकालना है पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स, ठीक है। देखो आगे जगह इसका जो आंसर आएगा हम क्या लेंगे 1.8 into 10 raised to -5 then minus 1.23 into 10 raised to -5। यहाँ पे कॉमन निकाल लो 10x - 5 को, ठीक बचेगा आपका 1.8 माइनस 1.23, ये हो गया into 10 raised to -5, ठीक है। नाउ यहाँ पे लगाओ 0 और उसको माइनस कर देते, ठीक है। तो 10 माइनस 3 कितना होगा आपका 7 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 7, 7 माइनस 2 कितना हो गया आपका 5 हो गया, ठीक है। यहाँ बचा आपका 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा आपका 0, तो 0.57 इंटू 10 रेज टू -5 आपका आंसर अभी तक पहुंचा यहाँ पे, ठीक है। ये कितना आपका मीटर में आ गया है डेल्टा एक्स का आंसर, ठीक है। अब क्या बोला है इसने, इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज लैम्डा दिया आपको 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। क्या आगे क्या बोल रहा है वो, द फ्रिंज फॉर्म एट दैट पॉइंट, उस पॉइंट पे कितना कौन सा फ्रिंज बनेगा, ठीक है। देखो बहुत सिंपल है, पहली बात तो ये वाला मेरा इंटीग्रल मल्टीपल है लैम्डा का, अगर ये इसका मल्टीपल होता तो आंसर क्या आता मेरा ब्राइट आता, अब तो आएगा ही नहीं वो, ठीक है। अब क्या आएगा आपका डार्क फ्रिंज आएगा, ठीक है। और डार्क फ्रिंज के लिए बहुत सिंपल फॉर्मूला क्या आता है, लैम्डा एक्स इक्वल टू 2n-1 लैम्डा बाय 2। अगर d बाय डी होता है लेकिन मुझे n निकालना है ना, और डी बाय डी दिया ही नहीं आपको, लिया ही नहीं इसमें उसको भी, ठीक है। यहाँ पे देखो ये जो पार्ट है ये दिया आपको 0.57, मैं लिखता हूँ इसको 57 इंटू ये पॉइंट दो शिफ्ट किया मैंने तो -2 एंड -5 हो जाएगा -7 आपके लिए, देन ये हो गया 2n-1, ठीक है। लैम्डा आपको दिया है 6000 एंगस्ट्रॉम, मैं लिख रहा हूँ उसको 6 इंटू 10 रेज टू -7, ठीक है, अपॉन में क्या यहाँ पे 2, ये हो गया 2 3 6 -7 कैंसिल होता है, यहाँ से मिलेगा आपको 2n-1 इज इक्वल टू 57 अपॉन 3, ठीक है। नाउ 3 1 3 हो गया, 2 आगे गया 27 हो गया, 3 9 27, आपका आंसर आ गया 2n-1 इक्वल टू 19 और 2n हो गया आपका 20, n आ गया आपका 10, तो आएगा 10 आपका क्या आएगा डार्क बैंड, ठीक है। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन, ठीक है। देखो चलो इसको